ये जो मेंटेनेंस चार्जर, पानी के चार्जर, जो मीटर के चार्जर 11,500 लगाए हैं, हम मलिक रियाज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी हो, जज़ाकल्लाह। कोर्ट्स में भी रुजू कर चुके हैं और बहरिया टाउन को नोटिस भी सर्व कर दिए गए हैं। बहरिया टाउन उन नोटिस के जवाब देने का मजाज है। नामंजूर, नामंजूर, इजाफी चार्जेस नामंजूर, 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 इजाफी चार्जेस नामंजूर। बहरिया टाउन ने ये जो मेंटेनेंस चार्जेस के मद में 200% से लेकर 400% तक का इजाफा कर दिया है। उसमें हमें हर महीने कम से कम इजाफी 8 से 10,000 रुपए एडिशनल देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हैं। हम बहरिया टाउन के कामों के खिलाफ नहीं, बहरिया टाउन की सफाई सुथराई और उसकी बारौनक जिंदगी के खिलाफ नहीं। हम इन तमाम चीजों को मानते हुए जानते हुए ही बहरिया टाउन शिफ्ट हुए थे और एक पुरसुकून जिंदगी के हवाले से हम यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ आकर बहरिया टाउन ने हम पर जो तीर चलाने शुरू किए हैं, उससे आगाही आपको देना हमारा फर्ज है और आप इस चीज को जाने, इस चीज को समझें और हमारी इस आवाज के साथ आवाज मिलाएं, ताकि बहरिया टाउन मैनेजमेंट मजबूर हो जाए कि अपने ये नाजायज चार्जेस में ये नाजायज अहकामात वापस लें। इजाफी चार्जेस नामंजूर, इजाफी चार्जेस नामंजूर, इजाफी चार्जेस नामंजूर। इतवार वाले दिन 3:30 बजे तौहीद स्क्वायर पर हम एक रैली का एहतमाम कर रहे हैं, पुरअमन रैली, जिसमें हम अपने तमाम रिहायशी फैमिलीज को दावत देते हैं कि वो उसमें शामिल हों और अपनी एक आवाज बनकर बहरिया मैनेजमेंट को एक मैसेज दें कि उनके इन अहकामात को हम नहीं मानते। हम पर यह मुसल्लत किए हुए अहकामात, हमसे रुजू किए बगैर हम पर मुसल्लत किए हुए अहकामात को हम नहीं मानते हैं कि एक अपार्टमेंट जिसका मेंटेनेंस चार्जेस पहले 1950 रुपए था, एकदम से उसको 3,500 कर दिया गया। उस 1950 में पानी की कीमत भी शामिल थी। उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की थी कि इसके अलावा भी आपसे कोई चार्जेस लिए जाएंगे। हाँ, इजाफा इनका हक है, इजाफा करें, 5%, 10%, 15% इजाफा। और इसी तरह विलाज 200 गज के विला का मेंटेनेंस चार्जेस 3600 रुपए हुआ करता था, जो इन्होंने 6,700 रुपए कर दिया, जो तकरीबन 200% के करीब है। ये सरासर ज्यादती है और इसको हम नहीं मानते। यूटिलिटी के मद में जो पैसे इन्होंने हमसे पहले ही चार्ज किए हुए हैं, अब दोबारा से मीटर्स की मद में हमसे बहुत ज्यादा इजाफी चार्जेस वसूल करने के अहकामात जारी किए हैं। खुदा की पनाह, इन्होंने पानी के मीटर का जो रेट हम पर मुसल्लत किया है वो तकरीबन 12,000 रुपए है। क्या आप इस इरादे में हमारे साथ हैं?
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेंटेनेंस चार्जेस और जो इजाफी मीटर के चार्जेस हैं खुदारा आप पे मत कराएं, क्योंकि इस हवाले से इनको नोटिस जारी हो चुका है और इसका जब तक ये जवाब नहीं देते ये हमसे चार्जेस वसूल करने के पाबंद नहीं, इजाफी चार्जेस नामंजूर। मैं गुजारिश करूंगा रशीद डार साहब से कि वो भी इस हवाले से आप लोगों को थोड़ी आगाही करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा 7वां एहतजाज है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे मुतालबात मंजूर होंगे और अगर ये मंजूर ना हुए तो हमारा ये एहतजाज जारी और सारी रहेगा। आप लोग तमाम साथियों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने फ़ोन नंबर जो है हमारे साथी को नोट करवा दें, ताकि जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं उनके ज़रिए आप लोगों को बर वक्त मालूमात मिलती रहे। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग भी यकीनन सोच रहे होंगे कि हम ये मुस्तकिल धरने एहतजाज क्यों कर रहे हैं। तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये जो मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए गए हैं ये कोई थोड़े बहुत नहीं बढ़ाए गए। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस्लामाबाद में 500 गज के बेंगलोर के मेंटेनेंस चार्जेस पानी के साथ 4,500 रुपए और बहरिया टाउन में 500 गज के बेंगलोर के मेंटेनेंस चार्जेस 13,500 है। यहाँ क्या खास बात है, यहाँ क्या खास बात है कि इतने ज्यादा मेंटेनेंस चार्जेस रखे हैं, जबकि इस्लामाबाद एक पॉश इलाका है कराची से, वहाँ चीजें निस्बतन महंगी हैं। जहां तक पानी का ताल्लुक है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद है। बहरिया टाउन के जो वाटर बोर्ड के बिल आते हैं वो हमारे पास मौजूद है। ये वाटर बोर्ड को जो बिल अदा करते हैं उसकी निस्बत हमसे 280% ज्यादा चार्ज कर रहे हैं वाटर का। पानी का जो बिल वाटर एंड सीवेज बोर्ड का बहरिया टाउन को आता है ये उसमें 280% इजाफा करके हमें पानी देते हैं, यानी एक पानी के ऊपर हमसे कारोबार कर रहे हैं। और फिर ये जो मीटर लगाए हैं वो नाकिस मीटर, लो क्वालिटी के मीटर। अक्सर लोगों के तो ये है कि उनके मीटर हवा के ऊपर चल रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, पानी का बिल 280% ज्यादा, उसके ऊपर फिर मीटर के चार्जेस, फिर मीटर भी नाकिस किस्म के। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर हम एहतजाज ना करें तो क्या करें। और चूंकि अभी आप लोगों ने बिल अदा नहीं किए, अभी ये मौका नहीं आया, तो बाज लोग ये चीज समझने से कासिर हैं। तो हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि आप सब हमारे एहतजाज में भी शामिल हों, इस चीज को समझें। ये हमारा पर्सनल इशू नहीं है। इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला आने वाले एतवार को दोपहर 3:30 बजे हम तौहीद स्क्वायर से जो है कार रैली का आगाज करेंगे। आप तमाम हजरात उसमें शिरकत करें, अपनी गाड़ी स्कूटर ज्यादा से ज्यादा लेकर आए ताकि हमारी अच्छी इंप्रेसिव रैली हो इंशाअल्लाह ताला। देखिए आज की रात क्या एक बहुत अच्छा वाकया हुआ है कि जमात इस्लामी ने गुज़श्ता 28 दिनों से सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया था, पुरअमन धरना था। उन्होंने इस्तकामत दिखाई और दिलजमई से बैठे रहे। बिला आखिर सिंध गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े, उनके तमाम मुतालबात मंजूर करने पड़े। और ये मलिक रियाज साहब को हम बावर कराना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं, लेकिन ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप हमारे जायज मुतालबात मंजूर करें। बसूरत दीगर हम इस एहतजाज को बढ़ाते रहेंगे और ये एहतजाज कहीं ऐसी सूरत इख्तियार न कर जाए कि ये पुरतशद्दुद हो जाए और आपके कंट्रोल में ना रहे। इसलिए हम मलिक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे तमाम मुतालबात जल्द अज जल्द मंजूर करें ताकि लोगों में जो बेचैनी है वो खत्म हो।
काफी चार्जेस नामंजूर। एक पुरअमन रैली का इनेकाद हमने इतवार वाले दिन शाम 3:30 बजे तौहीद स्क्वायर पे रखा है। आप उसमें हमारे साथ शिरकत करें और एक पुरअमन रैली निकालकर बैरिया टाउन के वासियों का मैसेज बैरिया टाउन के मैनेजमेंट को देने में हमारा साथ दें। और हमने मैनेजमेंट से कई मीटिंग्स की हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मीटिंग्स को इस बात पे उड़ा दिया कि हमने हायर मैनेजमेंट को इसके हवाले से इन्फॉर्म किया है और उनकी एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द कोई ना कोई जवाब हमें आएगा, लेकिन हम कब तक उनका इंतजार करेंगे। इन्होंने ये जो जुल्म का बाजार गर्म किया है, इसको देखते हुए हमने बैरिया टाउन की मैनेजमेंट को नोटिसेस कोर्ट्स के थ्रू नोटिसेस जारी कर दिए हैं और इनको उसमें हमने सरेआम धमकी दी है कि अगर इन बातों का जवाब हमें ना दिया गया तो उनके खिलाफ हम पिटीशन दायर करेंगे। और इस्लामाबाद में जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं उसके अंदर पानी के चार्जेस और इंश्योरेंस के चार्जेस शामिल हैं, जबकि बैरिया टाउन कराची ने जो हमसे पेमेंट ली है उसके अंदर हमसे ये लिखा हुआ है, हमारी जो पेमेंट ली है रिटर्न फॉर्म में हमारे पास मौजूद है कि हमारे तमाम अपार्टमेंट और बंगलोज इंश्योर्ड हैं। अगर कोई भी वाकया हो जाए तो बहरिया उसको कंपनसेट करवाएगा इंश्योरेंस होने की वजह से। आपकी नॉलेज में होगा कि गुज़श्ता दिनों काफी अरसे से जितने वाकयात हुए बहरिया उसका कंपनसेशन नहीं देता और उस इंश्योरेंस का जिक्र नहीं करता, यानी वो इंश्योरेंस का अमाउंट भी बहरिया खा रहा है और हमें एक तरह से डार्क में रखा हुआ धोखा दे रहा है। जबकि इन्होंने जो पानी के मीटर लगाए हैं इंतहाई नाकिस मीटर हैं। अभी एक साहब हैं, उनकी कंप्लेन आई, इकबाल विला में रहते हैं, उनके विला के ऊपर जो मीटर लगा है 999 क्यूबिक मीटर रीडिंग हो चुकी है, यानी 1,57,000 से ज्यादा का उनका बिल बन चुका है और अभी पहला महीना मुकम्मिल नहीं हुआ। आप अंदाजा कीजिए कितनी लो क्वालिटी का है। और दीगर लोगों के भी कंप्लेन है, किसी के 35,000 बन गए, किसी के 50,000 बन गए, किसी के 60,000 बिल आ गया। तो इंतहाई नाकिस मीटर इन्होंने लगाए हैं और वो मीटर भी किसी कंपनी के नहीं है, उस पर नाम नहीं है ताकि आप क्लेम ना कर सके। हकीकत में उसकी कीमत 2-2.5 हज़ार से ज्यादा नहीं है, जिसके 11,000 हमसे चार्ज कर रहे हैं। मैं हमारे साथी जो कि बिजनेस कम्युनिटी को की नुमाइंदगी करते हैं उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि वो बिजनेस कम्युनिटी पर क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं तो वो उसका हमें आगाह करें। राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। जैसा कि डॉक्टर साहब ने मेरा तारफ़ करवा दिया है कि मेरा यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेते हुए जस्ट चंद चीज़ें गोशगुजार करवाऊँगा कि हमारा ये 7वां एहतजाज है और हमने बैरिया टाउन का एक फूल भी नहीं तोड़ा, बैरिया टाउन की किसी रोड को ब्लॉक नहीं किया, बैरिया टाउन की किसी भी किस्म के उनमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर में कोई मुदाखलत नहीं की। तो मेरे ये जो साथी सिक्योरिटी के साथ खड़े हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हर दफा आते हैं, लेकिन हम उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देते। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने मेंटेनेंस के बिल नहीं देखे मेरे भाइयों। कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर मेंटेनेंस का जो बिल मेंटेनेंस का आ रहा है, जो पानी का बिल आ रहा है, वो 2 लाख से ऊपर का आ रहा है। 2,17,000 तक का भी मेंटेनेंस के एक प्लाजे का बिल आया है 3 महीनों का। तो आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ लोग कैसे बिजनेस सरवाइव करेंगे। पहले आप ये देखें कि जब ये पहले फ्री ऑफ कॉस्ट ये पानी दे रहे थे और हमसे मेंटेनेंस ले रहे थे। एक प्लाजे की मेंटेनेंस तकरीबन 19,500 रुपए थी, अब वो बढ़ के 85,000 रुपए कर दी गई है। ये जो अजाफा है ये 450 गुना है। दुनिया में किसी जगह ऐसा होता है मेरे भाइयों कि 450 गुना यकमुश्त
इंक्रीज कर दिया जाए। भाई यहाँ बिजनेस के पहले क्या हालात हैं, मैं अपने स्टेट एजेंट भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों ये आप लोगों ने भी देना है, हाँ आप रेंट पे बैठे हैं या आप बिल्डिंग ओनर्स हैं, ये आप सब लोगों ने पे करना है और अल्टीमेटली आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स से लेना है। हम बहरिया टाउन के स्टेक होल्डर हैं, हम वो लोग हैं जो लोग यहाँ आए जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, बहरिया टाउन को मलिक साहब ने बनाया और मेंटेन किया, लेकिन बहरिया टाउन को बिसाया हमने है, बहरिया टाउन को परवान हमने चढ़ाया है और इंशाल्लाह हम मलिक साहब के साथ मिलकर इसकी हिफाजत भी करेंगे। लेकिन जो उन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज किए हम उनके साथ नहीं हैं। कमर्शियल के मीटर के चार्जेस हैं 15,900 रुपया, रेजिडेंशियल के मीटर के चार्जेस है 12,000 रुपए और ये मीटर जो है बाजार में 1500 से 2000 का मिलता है और ये इन्होंने एयर फ्लो मीटर लगा रखे हैं जो एयर के साथ भी चल रहे हैं। विलाज के अंदर मैक्सिमम टैंक्स के अंदर लीकेज हैं, हर वक्त आपका पानी आता रहेगा, जमीन में बहता रहेगा और आपको लाखों रुपए बिल देना पड़ेगा। क्या आप इस चीज को कबूल करेंगे कि आप लाखों रुपए के बिल दें? तो अगर ये नहीं मानेंगे, हमने बड़े ऑनरेबल तरीके से इनको लीगल नोटिस सर्व कर दिया है और हमने वो तमाम पॉइंट्स कवर किए हैं जो आप तमाम लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। तो मलिक साहब खुदारा इस चीज को सोचिए, मेरे भाई आप बड़े हैं, हमारे इस चीज को सोचें कि बिजनेस कम्युनिटी जब यहाँ तंग हो जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ से लोग अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेंगे, औने पौने बेच के चले जाएंगे। जब वो बेच के चले जाएंगे तो यहाँ की प्रॉपर्टीज की वैल्यू गिरेगी, डेफिनेटली हमें भी नुकसान होगा, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा आपको नुकसान होगा। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि मेंटेनेंस चार्जेस जो बढ़ाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मीटर के चार्जेस बढ़ाए जाए हैं उनको वापस लिया जाए और सर्कुलर इश्यू किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो वाटर टैंकर, मेरे भाई वाटर टैंकर 5,000 का दे रहे हैं, बाजार में जो वाटर टैंकर मिल रहा है वो 2,000 रुपए का, जिसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी शामिल है, उसकी लेबर कास्ट भी शामिल है और पानी की कास्ट भी। जल्दी से जल्दी वापस करें, बैठ के नेगोशिएट करें और जो अप्रोप्रिएट इसका हल है वो हम निकालेंगे। अगर ये नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इसके ऊपर नोटिस लेंगे, जो पिटीशन उनके पास जा चुकी है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर अपना फैसला सादर फरमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें बात करने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह खैर।